Okay, so now let's talk about the very important thing right now, which we know is glycerol. Very important topic. यस, सो ग्लीसरॉल के बारे में हम क्या जानते हैं? देखो, जब लिपिड्स की बात आती है ना, तो ग्लीसरॉल इज़ एवरीथिंग वी नीड टू टॉक। ग्लीसरॉल का स्ट्रक्चर जो है यही सारे लिपिड्स का बेस है। व्हाट इज़ ग्लीसरॉल? यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इस तरफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और एक तरफ लगा दिया ओ एच, ओ एच, ओ एच। इसलिए इसको ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 ओ एच होंगे। ठीक है, अब अगर पहली जगह से ओ एच हटा के हमने फैटी एसिड लगा दिया तो वो मोनोअसाइल ग्लिसरॉल हो गया। अगर 2 जगह से ओ एच हटा के फैटी एसिड लगा दिया तो वो डायसाइल ग्लिसरॉल हो गया। अगर तीनों जगह से ओ एच हटा के फैटी एसिड लगा दिया तो वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल हो गया। अगर हम ऐसा करते हैं कि 2 जगह पे फैटी एसिड, फर्स्ट पोजीशन पे सैचुरेटेड फैटी एसिड लगाते हैं, सेकंड पोजीशन पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लगाते हैं, और थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट लगा देते हैं, तो ये फॉस्फेटिडिक एसिड हो जाता है। अगर उस फॉस्फेट से मैं कोई अल्कोहल ग्रुप अटैच कर देती हूँ तो ये फॉस्फोग्लिसराइड हो जाता है। अगर फॉस्फेट से मैं कोई स्फिंगोसिन अटैच कर देती हूँ तो वो स्फिंगोलिपिड हो जाता है। फिर ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। ग्लाइकोलिपिड में क्या होगा कि फर्स्ट पोजीशन पे फैटी एसिड है, सेकंड पोजीशन पे फैटी एसिड है, थर्ड पोजीशन पे कोई शुगर या कार्ब्स आके अटैच हो गया, वो ग्लाइकोलिपिड हो गया। अब उसमें भी फॉस्फोग्लाइकोलिपिड सॉरी ग्लाइकोलिपिड हो गया, राइट। तो अब उसके बाद हम जब डेराइड देखेंगे तो उसके अंदर भी ऐसा होगा। तो चाहे सिंपल लिपिड हमने देखे, कॉम्प्लेक्स लिपिड हमने देखे, एवरीथिंग इज डिसाइड बाय द ग्लिसरॉल, कि ग्लिसरॉल के ओ एच हटकर फैटी एसिड किस पोजीशन पे जुड़ रहा है, कितने फैटी एसिड जुड़ रहे हैं, तो वो सिंपल लिपिड हो गया। अगर फैटी एसिड के अलावा कोई एडिशनल ग्रुप भी जुड़ रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स लिपिड हो गया। एंड देन डेराइव तो क्या होता है कि वो अगेन सिंपल और कंपाउंड लिपिड को ही जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जो उसके जो स्मॉलर कंपोनेंट्स जो उसके होते हैं वो डिराइव लिपिड्स के अंदर आते हैं, तो वो तो अलग ही हो गया। लेकिन जो मेन लिपिड्स इसके अंदर हम डिस्कस किए हैं, चाहे वो सिंपल लिपिड हो चाहे वो कंपाउंड लिपिड हो, एवरीथिंग इज द क्वेश्चन ऑफ द ग्लिसरॉल, कि ग्लिसरॉल के साथ आप क्या कर रहे हो। या नाउ, अब जो मैंने हर एक चीज़ बताई उसमें एक कैच था कि ग्लिसरॉल सबके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होते हैं, इसके अंदर ग्लिसरॉल बैकबोन नहीं होती है, इसमें स्फिंगोसिन बैकबोन होती है। तो वो मैंने पहले बता दिया था ताकि मैं बाद में क्लियर कर सकूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चलो ग्लिसरॉल सब में है, सिंपल लिपिड में सब में ग्लिसरॉल है, सारे फॉस्फोलिपिड में तो नहीं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में है लेकिन सब में नहीं है ग्लिसरॉल।